वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। राहुल ने कहा है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में सरकार का साथ तो दे रही है, मगर डिसीजन मेकर नहीं है। राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि महाराष्ट्र सरकार को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, वहां पार्टी की बड़े फैसलों में भूमिका नहीं है। यह कहकर राहुल ने महाविकास अघाड़ी की एकजुटता को लेकर अटकलों को हवा दे दी है। राहुल ने कहा, हम महाराष्ट्र में सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर वहां की डिसीजन मेकर नहीं है। हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पुदुचेरी में की डिसीजन मेकर हैं। सरकार चलाने और सरकार को सपोर्ट करने में फर्क होता है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ और सरकार में मंत्री बाला साहब थोराट का कहना है कि कांग्रेस नाखुश नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी 3 पार्टियां हर सप्ताह मीटिंग करती हैं, जिसमें फैसले किए जाते हैं। सभी पार्टियां मिलकर काम कर रही हैं। थोराट का यह बयान राहुल के आज के बयान से बिल्कुल उलट है, जहां वो कह रहे हैं कि कांग्रेस केवल महाराष्ट्र में सपोर्ट करती है और फैसलों में उसकी बड़ी भूमिका नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र, दिल्ली जैसी जगहों पर कोरोना वायरस का प्रकोप इतना ज्यादा क्यों है। उन्होंने कहा कि जितनी ज्यादा कनेक्टेड जगह हैं, वहां कोरोना उतना ज्यादा एग्रेसिव है। आप दिल्ली देखें, मुंबई देखें, पुणे देखें, महाराष्ट्र भारत के सबसे कनेक्टेड राज्यों में है, इसलिए वहां कोरोना के ज्यादा मामले तो होंगे ही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र अपनी कनेक्टिविटी के नेचर की वजह से इतना संघर्ष कर रहा है। राहुल के मुताबिक महाराष्ट्र बिजनेस का सेंटर है, इसलिए केंद्र सरकार को उसे पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि एमबीए यानी महाविकास अघाड़ी की स्थिरता को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पुष्टि की कि पवार ने उद्धव से मुलाकात की है। राउत ने संभावित राजनीतिक संकट की ओर इशारा करते हुए कहा कि विपक्ष को अभी भी कोरोना के लिए टीका और उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिए खुराक योजना बाकी है, लेकिन प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मजबूत है और उस पर कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भारत में चल रहे कोरोना वायरस लॉकडाउन पर भी सवाल उठाए हैं। The result is that the lockdown in India is not going to do the job that it was supposed to do. And I am confident that you will now see an increase in the disease profile. Instead of seeing a collapse of the disease, you will now begin to see, as the lockdown opens, an increase in the disease profile. And I am speaking to people in hospitals in Delhi, doctors in hospitals in Delhi, and they are confirming this to me, that actually since the lockdown has been opened, we are seeing an increase in the disease profile. So the first thing to say and to understand is that India's complete and absolute lockdown has actually failed. राहुल ने पूछा है कि लॉकडाउन लागू करते समय पीएम ने कहा था कि 21 दिनों में कोरोना के खिलाफ जंग जीत जाएंगे। आज 60 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं और रोज मरीजों की संख्या जबरदस्त तेजी से बढ़ रही है। लॉकडाउन इस वायरस को हरा नहीं पाया। लॉकडाउन पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है। जो लक्ष्य लॉकडाउन का था वो पूरा नहीं हुआ। 60 दिन हो गए, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो हमें क्लैरिटी चाहिए। सरकार की क्या पोजीशन है, सरकार आने वाले दिनों में क्या क्या करेगी, गरीबों को किस प्रकार से सपोर्ट करेगी, जो हमारे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, उनकी कैसे रक्षा करेगी, और ओवरऑल आगे इनका क्या प्लान है। अब मेरा सरकार से सीधा सवाल है, अब आगे की क्या योजना है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी अब फ्रंट फुट पर नहीं खेल रहे। पीएम मोदी आखिर सामने क्यों नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।